The ancient games were national events with participants from the several independent cities states of Greece. जो ये नेशनल इवेंट्स में जो भी खिलाड़ी आते थे वो ग्रीस के अलग अलग सिटी स्टेट से आते थे जो कि इंडिपेंडेंट थी. Their purpose was not simply friendly rivalry but intended to create a martial spirit. वो सिर्फ यहाँ पे अपना ये गेम खेलने के लिए ही नहीं आते थे बल्कि अपनी जो उनकी मिलिट्री फोर्स है, जो उनकी मिलिट्री की ताकत है वो भी दिखाने आते थे. They were designed to cultivate courage, promote fearlessness in danger, develop patriotism, and in every way prepared the contestants for the wars which were very common in ancient Greece. पहले पुराने टाइम में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी, कभी भी किसी भी देश के बीच में छिड़ जाती थी. तो जो उनके प्लेयर थे वो उनमें ऐसा प्लेयर बनाते थे वो कि जो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज होता था, उसको किसी से डर नहीं लगता था, किसी भी खतरे से डर नहीं लगता था, और वो देशभक्त भी होता था. वो हर तरीके से प्रिपेयर होता था वो कंटेस्टेंट. द गेम्स विच स्टार्टेड इन 776 BCE lasted till 393 CE. जो ये गेम्स 776 BCE में स्टार्ट हुए थे वो कब तक चले? 393 CE में. ये नहीं कि लगातार चले, जैसे टाइम टू टाइम वो होते रहे इन सालों के बीच में. इट meant that there were 293 consecutive Olympiads. इसका मतलब ये है कि लगातार 293 बार ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे. So important were the games in the ancient world that they were even used as basis for the calendar. ये गेम्स इतने इम्पोर्टेंट हो गए थे कि जैसे कैलेंडर बनाने में भी मतलब इनका यूज किया जाता था. Over a period of time the games were forgotten but the ancient records preserved gives detailed accounts of the games and the events including the celebrations. जैसे जैसे टाइम बीतता गया इन गेम्स के बारे में लोग भूलते गए, लेकिन जो पुराने रिकॉर्ड्स थे जो कि बचे हुए थे उसमें पूरी डिटेल्स थी इन गेम्स के बारे में, क्या गेम्स होते थे और कैसी सेलिब्रेशन होती थी. पियरे डे फ्रेडे, बैरन डी कोबर्टिन, ये पूरा एक दो हैं ये आदमी, was a rich French educator and historian. ये एक फ्रेंच एजुकेटर और हिस्टोरियन थे. He visited England in 1883 to study the significance of sports in education. वो इंग्लैंड में गया था 1883 में स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ने के लिए. Coubertin concluded that organized sports could create moral and social strength. उसने ये बताया कुबर्टिन ने कि अगर हम अच्छे से इस गेम को कंडक्ट करेंगे तो ये कैसी हमारी सोशल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, मतलब हम अलग अलग देशों के बीच के रिश्तों को अच्छा करेगा क्योंकि अलग अलग देश के लोग इकट्ठे होंगे वहाँ पे. Being a historian, Coubertin was aware of ancient Olympic games. अब वो हिस्टोरियन था, हिस्ट्री को पढ़ता था, तो कुबर्टिन को इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स के बारे में पता था. ही वॉज ऑल्सो फैमिलियर विद द अथेनियन आइडिया दैट फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वर इक्वली इम्पोर्टेंट. और जो एथेंस का जो आइडिया था कि हमारी जो फिजिकल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट है, उसको ये आइडिया भी पता था. ही देयरफॉर लुक्ड फॉर इंस्पिरेशन टू एंशिएंट ग्रीक्स टू हेल्प प्रमोट स्पोर्ट्स इन स्कूल. और वो इंस्पिरेशन ढूंढता था एंशिएंट ग्रीक्स में ताकि वो स्कूलों में भी स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सके. इन 1889 कुबर्टिन केम अप विद द आइडिया ऑफ रिव्यूइंग द ओलंपिक गेम्स एज एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन. 1889 में उसको आइडिया आया कि ओलंपिक्स को एक इंटरनेशनल गेम्स का कॉम्पिटिशन बनाया जाए. एंड ही स्पेंड द नेक्स्ट 5 years ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग्स ऑफ एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स
enthusiast to make it happen। और 5 साल तक लगातार वो मीटिंग्स करता रहा एथलीट्स जो कि गेम में थे उनसे, और जो स्पोर्ट्स को पसंद करते थे उनके साथ वो मीटिंग करता रहा ताकि वो ओलंपिक्स को लेके आए। Coubertin's hard work paid off when the International Olympic Committee was formed and it was agreed that first modern Olympic would be held in 1896। और कुबर्टिन का जो ये हार्ड वर्क था वो कब उसका अच्छा रिजल्ट आया, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी और पहला मॉडर्न ओलंपिक हुआ 1896 में। द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट कुबर्टिन्स आइडियाज अबाउट स्पोर्ट्स। और जो मॉडर्न ओलंपिक था वो कुबर्टिन के आइडियाज के ऊपर था। He wanted the modern games to promote competition among amateurs instead of professional athletes। और वो चाहता था कि जो ये मॉडर्न गेम्स हो रहे थे वो जो नए खिलाड़ी थे उनके बीच में कंपटीशन की भावना लाए, ना कि जो पहले से ही प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनके। द ओलंपिक्स वॉज टू हैव अ रोल इन प्रोमोटिंग पीस एज कुबर्टिन बिलीव दैट फ्रेंडली एथलेटिक कॉम्पिटिशन वुड प्रमोट अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस कल्चर्स। और कुबर्टिन को यकीन था कि जो ओलंपिक्स है वो एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेंगे पूरे देश में या सभी देशों के बीच में शांति फैलाने में। इक्वली इम्पोर्टेंट, कुबर्टिन बिलीव दैट द कॉम्पिटिशन वुड इम्ब्यू इन एथलीट्स द अंडरस्टैंडिंग दैट द स्ट्रगल टू ओवरकम वंस ओपोनेंट वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। और इतना ही इम्पोर्टेंट क्या था, कुबर्टिन को विश्वास था कि जो कॉम्पिटिशन है वो उसकी वजह से जो ओपोनेंट्स को मतलब वो ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहता था एथलीट्स के बीच में कि जीतना जरूरी नहीं है, पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी है। एंड दिस इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ओलंपिक गेम्स, पार्टिसिपेशन इन मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग। और यही ओलंपिक्स गेम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि पार्टिसिपेशन को मतलब ज्यादा महत्व देते हैं ना कि विनिंग को, मतलब पार्टिसिपेट करना ज्यादा जरूरी होता है जीतने से। On 6 April 1896, the first modern Olympic Games was inaugurated at the newly reconstructed Parthenon Stadium in Athens। जो सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम था वो एक नए स्टेडियम में हुआ था जो कि एथेंस में नया स्टेडियम बना था 6 अप्रैल 1896 को। द प्रोग्राम कंसिस्टेड ऑफ इवेंट्स इन 9 स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, शूटिंग, स्विमिंग, टेनिस, वेटलिफ्टिंग एंड रेसलिंग। और जो प्रोग्राम था उसमें ये 9 इवेंट्स थे, ये 9 इवेंट्स इंक्लूडेड थे। While 14 nations participated, most of the athletes were Greek। और 14 अलग देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था जिसमें कि ज़्यादातर कौन थे, ग्रीक के ही थे। द गेम्स रीच्ड देयर हाई पॉइंट ऑन डे 11 with the first modern day marathon which was watched by over 1 lakh people and won by a Greek runner स्प्रिंडन लुइस। और जो कि गेम सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर कब पहुंचा, जबकि 11th डे पे पहुंचा जिस दिन पहली मैराथन थी और जिसको 1 लाख लोगों ने देखा था और ये स्पिरिडन लुइस जीता था, ये रनर था उसमें। डी कुबर्टिन वॉज प्लीज्ड विद द फर्स्ट गेम्स एंड स्ट्रेस्ड टू organizers the importance of moving the game all around the world। कुबर्टिन बहुत खुश हुआ वो पहला गेम देखकर और उसने ऑर्गेनाइजर्स पर दबाव डाला कि ये बहुत इम्पोर्टेंट गेम्स हैं तो इसको पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। दिस इवेंट सेट इनटू मोशन द इंटरनेशनल फेस्टिवल वी नो टुडे एज द समर ओलंपिक गेम्स। और ये सब कुछ ये इन्हीं इवेंट्स की वजह से जो कि अब हम जानते हैं समर ओलंपिक गेम्स के नाम से, इन्हीं इवेंट्स की वजह से ये स्टार्ट हुआ था जो कि हर 4 साल बाद होते हैं। थैंक यू।